हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज हम लोग जीरो टू हीरो बैच पार्ट 18 करने वाले हैं। करने वाले हैं और 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर जो चलता है हमारा बैंकिंग का पार्ट 1 करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने अगर ये वीडियो देख ली, ये कंटेंट देख लिया, आज आप लोगों के लिए पीपीटी नहीं है, आज आप लोग दीपक सर अपने दिमाग से पढ़ाएंगे। पीपीटी भी हमारे दिमाग से ही बनी हुई होती है कि हम छांट के बुक के अंदर क्या क्या चीज लिखना है, क्या क्या चीज नहीं। बड़ी मेहनत लगती है उसके अंदर, पीपीटी के अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है हम लोगों को। ठीक है, और पूरी इतनी मोटी बुक है, उसमें से हम आप लोगों के लिए इतने कम पेजेस में पीपीटी लेकर आते हैं। लेकिन आज हम लोग पढ़ाएंगे बिना पीपीटी के। ठीक है, एक बार में अगर आप लोगों ने पढ़ लिया, इतना आसान टॉपिक कराएंगे, इतने अच्छे से कराएंगे जो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कहीं और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को हम इंपोर्टेंट टॉपिक भी बताएंगे लास्ट में, ये पढ़ लिया पास हो जाओगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है क्लास, तो चलिए हम बिना देरी करे हम लोग क्लास चालू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो चलता है टॉपिक, वो क्या चलता है? बैंकिंग। बस आप लोगों को क्या करना है? शेयर करो दबाकर। ठीक है, शेयर करो दबाकर, है ना? बिल्कुल, क्योंकि आप लोग फैलाओगे मुझे, रायता नहीं फैलाना है, आप लोग मुझे फैलाओगे। यह आप लोगों का परम कर्तव्य होना चाहिए कि दीपक सर हमारे लिए डेली क्लास लेकर आ रहे हैं। तो हम लोगों का परम कर्तव्य होना चाहिए कि दीपक सर को हमें अपने अपने दोस्तों में, अपने अपने फ्रेंडों में ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? आप लोगों को फैलाना है। हमारा टॉपिक क्या है? बैंकिंग। ठीक है, तो बैंकिंग के अंदर हमारे जो है ना दो टॉपिक आते हैं, एक सेंट्रल बैंक और एक कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक और एक कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक और आएगा हमारा कमर्शियल बैंक। ठीक है, हम लोग अभी करेंगे पहले कमर्शियल बैंक। हम लोग क्या करेंगे? पहले करेंगे कमर्शियल बैंक, और इतने आसान तरीके से करेंगे आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है। इतने आसान तरीके से करेंगे कि आप लोगों को याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो कैसे नहीं करना याद। हमें सबसे पहले कमर्शियल बैंक के बारे में पता होना चाहिए। ये कमर्शियल बैंक है, मतलब ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है। कौन सा इंस्टीट्यूशन? ये फाइनेंशियल। हिंदी में कमर्शियल बैंक को वाणिज्य बैंक बोलते हैं। हिंदी में कमर्शियल बैंक को क्या बोलेंगे? वाणिज्य बैंक। ये एक वित्तीय संस्था है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट। ठीक है, जमा स्वीकार करती है, तथा जरूरतमंद को ऋण प्रदान करती है। जरूरतमंद लोगों को क्या करती है? ऋण प्रदान करती है। मतलब एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन टू नीडेड पर्सन। फॉर इन्वेस्टमेंट एंड कंजप्शन। ठीक है, मतलब कमर्शियल बैंक एक ऐसी संस्था है जो लोगों की जमाओं को स्वीकार करती है, एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट, और लोन प्रोवाइड करती है। किस काम के लिए? टू प्रॉफिट मोटिव, लाभ कमाने के लिए।
ठीक है, मतलब ये एक ऐसी वित्तीय संस्था है, कमर्शियल बैंक एक ऐसी वित्तीय संस्था है, एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोगों का जो पैसा है उसके एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट, लोगों की जमाओं को स्वीकार करती है, पब्लिक के पैसे को डिपॉजिट करवाती है अपने खाते के अंदर, अपने बैंक अकाउंट के अंदर, और जरूरतमंद लोगों को, जिनको जरूरत होती है, नीडेड पर्सन को लोन प्रोवाइड करने का काम करती है। या तो वो इंसान लोन क्यों लेगा, कोई सामान खरीदने के लिए लोन लेगा या इन्वेस्टमेंट करने के लिए लेगा। क्यों करती है, तो लाभ कमाने के लिए करती है। ये है हमारा कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन। ठीक है, एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड ग्रांटिंग लोन टू नीडेड पर्सन टू अर्निंग मनी, पैसे कमाने के उद्देश्य से। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे आता है फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। आप लोग देखो बड़ी मेहनत लगती है पढ़ाने में, बिना बुक के पढ़ा रहा हूं। ठीक है, बिना कोई टॉपिक, सब कुछ बहुत अच्छे से याद है। ठीक है, आप लोग बार बार वीडियोस देखो, बार बार देखो, नहीं समझ में आ रहा कमेंट करके पूछो। ठीक है, हम उस कमेंट को अगली बार लेंगे, अगली बार हम उसको कमेंट को समझाएंगे। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, वाणिज्य बैंक के कार्य। वाणिज्य बैंक के कार्य, सबसे पहला एक्सेप्ट डिपॉजिट, दूसरा ग्रांटिंग लोन, तीसरा क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, ये प्राइमरी फंक्शन है। ठीक है, सबसे पहले लोगों की जमा को स्वीकार करती है, लोगों की जमाओं को स्वीकार करती है, लोगों को ऋण प्रदान करती है, हिंदी में साख निर्माण, साख निर्माण करती है। ठीक है, एक्सेप्ट डिपॉजिट, पहला फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन क्या है, एक्सेप्ट डिपॉजिट किससे लेती है, जनता से, पब्लिक से। पब्लिक के पैसों को क्या करती है, ये एक्सेप्ट करती है, और जिनको जरूरत होती है, नीडेड पर्सन को, जरूरतमंद को, क्यों, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए या कंजप्शन करने के लिए लोन प्रोवाइड करती है। क्यों करती है, फॉर अर्निंग मनी, लाभ कमाने के लिए। ठीक है, समझ में आया, लाभ कमाने के लिए। हमारे जो कोर्स के अंदर है ना, ये 3 टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा भी ये वाला मैंने नहीं बताया, ये पूरा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% पेपर में आता है, 100% पेपर में आता है। ठीक है, तो एक्सेप्ट डिपॉजिट हो गया, ग्रांटिंग लोन हो गया, और बहुत सारी है, जैसे लॉकर की सुविधा देना, चेक्स की सुविधा देना, क्रेडिट कार्ड की सुविधा हो गई। ठीक है, डेबिट कार्ड हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया, ये बहुत सारी हमारी एजेंट के रूप में काम करता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे काम है जो पेपर में कभी नहीं आते। ये 3 टॉपिक है जो पेपर में आते हैं। इसके अलावा भी ये मैंने बताया ना, चेक की सुविधा, एजेंट की सुविधा हो गई, एजेंट के रूप में काम करता है, बैंक ओवरड्राफ्ट के रूप में, क्रेडिट कार्ड देता है। ठीक है, डेबिट कार्ड प्रोवाइड कराता है। ठीक है, समय समय पर जो हमारे और बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको करने का काम करता है। तो ये बहुत सारे काम करता है। ठीक है, तो हमारे समझ में आया वाणिज्य बैंक के कार्य क्या है, पहला एक्सेप्ट डिपॉजिट, दूसरा ग्रांटिंग लोन। ठीक है, मेन मुद्दा यही है,
इसके अलावा हमें कुछ करना नहीं है, जो पेपर में आते ही नहीं तो क्यों करें। ठीक है, अभी हमारी फास्ट ट्रैक क्लास चल रही है, जल्दी जल्दी कोर्स खत्म कराना है, टाइम भी नहीं है हमारा। 19 मार्च को हमारे पेपर हैं, ठीक है, 2 महीना बाकी है हमारे। ठीक है, तो एक्सेप्ट डिपॉजिट हो गया, ग्रांटिंग लोन हो गया। तीसरा आता है हमारा क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। साख निर्माण, साख निर्माण प्रक्रिया, ठीक है, या प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। तीसरा पॉइंट है, देखो सबसे पहला मैंने बताया ना, लोगों की जमा को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। दूसरा मैंने बताया लोन देगा। तीसरा लोन कैसे देगा, उसका ये प्रोसेस है। तीसरा लोन देगा कैसे, उसकी प्रक्रिया क्या है, लोन देने का प्रोसेस क्या है। ठीक है, लोन देने का प्रोसेस क्या है, लोन देने का प्रोसेस क्या है, हम ये देख रहे हैं क्या है, लोन देने का प्रोसेस क्या है। अब देखो ध्यान से, पता नहीं क्या खुल गया था हमारा। देखो लोन देने का प्रोसेस क्या है, ध्यान समझना। ये मान लो एक बैंक है एसबीआई, ये हमारा एक एसबीआई है, ब्रांच है इसमें। ठीक है, हम कर रहे हैं क्रेडिट क्रिएशन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट क्रिएशन कर रहे हैं। ये है हमारा एसबीआई। ठीक है, जब क्रेडिट क्रिएशन करी जाती है तो कुछ एजम्पशन रखी जाती है, मान्यता होती है। पहला, ऑल ट्रांजैक्शन बाय बैंक। ठीक है, दूसरा, ओनली वन बैंक इन एन होल इकोनॉमी। मतलब जब साख निर्माण प्रक्रिया करी जाएगी, क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस करा जाएगा, तो पूरी बैंक, पूरे भारत में, पूरी अर्थव्यवस्था में केवल एक ही बैंक है, हम ये मानेंगे। और सारी की सारी ट्रांजैक्शन बैंक के द्वारा होती है, हम ये मानेंगे। सारी की सारी ट्रांजैक्शन बैंक के द्वारा होती है, ये मानेंगे। ठीक है, कैसे करा जाता है ये देखो। मान लो ये मैं हूं दीपक सर, ठीक है, कोई ए इंसान है, दीपक सर को फीस दी 1000 रुपए। ठीक है, 1000 रुपए की फीस दी। मैंने बोला सारे ट्रांजैक्शन किससे होंगे, बैंक में, तो दीपक सर के ये अकाउंट में चले गए, दीपक सर के ये अकाउंट में चले गए। जब दीपक सर के ये अकाउंट में जाएंगे तो किसके पास चले गए, एसबीआई के पास चले गए। एसबीआई का काम है लोन देना। ठीक है, इसके पास कोई बी इंसान आया, कोई बी इंसान आया लोन मांगने के लिए। इसने जो मेरा वाला पैसा था ना, इसमें से कुछ पैसा 100 रुपए बचा लिया और 900 का लोन दे दिया इसे। ये जो बचा हुआ पैसा है, ये बचा होता है सीआरआर के रूप में या एलआरआर के रूप में, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, या लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, लीगल रिजर्व रेशियो। मतलब देखो दोबारा, सारे ट्रांजैक्शन बैंक के द्वारा होंगे। पैसा आया 1000 रुपए मेरे पास, लेकिन किसके पास चला गया, वो बैंक के पास। बैंक का काम होता है कि वो लोन देगा, लेकिन इसके ऊपर आरबीआई होता है। आरबीआई ने एक रेट डिसाइड कर दिया कि सीआरआर के रूप में 10% बचाना अनिवार्य है। अभी मैं ये बता रहा हूं सिस्टम, फिर पूरा बताएंगे सिस्टम। ठीक है, 10% बचाना अनिवार्य है, क्योंकि मैं कभी भी पैसा निकालने के लिए आ सकता हूं।
कोई इंसान ऐसा होता है जो पैसा नहीं निकालता, कोई इंसान होता है सारे पैसे निकालता है, कोई इंसान थोड़ा होता है, कोई इंसान ज्यादा होता है। तो सबका एवरेज निकाल कर तब सीआरआर डिसाइड करा जाता है कि कितना पैसा डिपॉजिट हो रहा है और निकाला कितना जा रहा है। 10% हमारा निकाला जा रहा है। ठीक, 900 का लोन दे दिया। अब 900 का जो लोन देगा ना, तुमने देखा होगा कभी भी बैंक वाले कैश के रूप में लोन नहीं देते, कभी भी बैंक वाले कैश के रूप में लोन नहीं देते। हमेशा उसका अकाउंट पहले खोला जाएगा अपने बैंक खाते के अंदर, बैंक के अंदर, फिर उसे दिया जाएगा। अब ये 900 रुपए जो लोन दिया किसके पास चला गया वापस? वापस तो ये बैंक के पास ही गया ना। इसमें से 90 बचाया जाएगा, 810 का किसी सी इंसान को लोन दिया जाएगा, फिर 81 बचाया जाएगा, 729 का फिर किसी और इंसान को लोन दिया जाएगा। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा, ये जो बचाने वाला पैसा है ये जब तक जीरो ना हो जाए, ये जब तक बचाने वाला पैसा है जब तक जीरो ना हो जाए। मतलब समझ में आया? क्रेडिट क्रिएशन का मतलब होता क्या है? जो हमारे पास प्राइमरी डिपॉजिट का पैसा आया, जो हमारे पास प्राइमरी डिपॉजिट का पैसा आया 1000 रुपए, प्राइमरी डिपॉजिट का जो पैसा आया, इसमें से कुछ पैसा बचाकर किसके रूप में? सीआरआर के रूप में। ठीक है, बाकी के आधार पर, बाकी के बेस पर ये जो बैंक हैं वो मल्टीपल टाइम्स लोन प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं। समझ में आया? प्राइमरी डिपॉजिट जो पैसा आया उसमें से कुछ पैसा बचाकर बाकी के बचे हुए पैसे के आधार पर वो कई गुना लोन प्रोवाइड करा देते हैं। फिर देखो इसमें से 81 बचाकर इतने का लोन दे दिया, है ना, 90 बचाकर इतने का लोन दे दिया। ठीक है, फिर 729 का लोन दिया जाएगा 81 बचाकर। तो मतलब देखो कई गुना अधिक लोन प्रोवाइड करा जा रहा है ना। इसी प्रोसेस को बोला जाता है क्रेडिट क्रिएशन। अब इसकी हम एक टेबल देखते हैं क्या होता है। देखो सीआरआर 10% है, लोन, ठीक है, और डिपॉजिट। ठीक है, कितना पैसा आया? पहली बार 1000 रुपए आए, इसमें से, ठीक है, इसमें से 100 रुपए बचा लिए, 900 का लोन दे दिया। ये जो लोन अमाउंट दिया गया ये वापस बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा 900 रुपए। फिर इसमें से 90 बचाए, 810 का लोन दे दिया, ये वापस बैंक में जमा हो जाएगा 810 रुपए। ठीक है, इसमें से 81 बचाया, 729 का लोन दे दिया। मतलब देखो 1000 रुपए से वो कितने बार लोन दे रहा है, वो 1000 रुपए से कितने बार लोन दे रहा है ना, 1000 रुपए से वो कितने बार लोन दे रहा है। अब देखो आगे निकालेंगे तो टाइम लगेगा, इसी कारण से हमने क्या कर दिया, आगे शो ऑन है। लेकिन आगे निकाल के दिखाना तो पड़ेगा ना, आगे निकाल के दिखाना पड़ेगा। टोटल हमें निकाल के दिखाना पड़ेगा, टोटल कितना है। ठीक है, हमें आगे निकाल कर दिखाना पड़ेगा टोटल। इसे निकालने का फॉर्मूला है टोटल डिपॉजिट। तुम बोलोगे सर जी एक टॉपिक को तुम इतना खींच रहे हो, बहुत अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पेपर में ये आएगा, 100% आएगा। दीपक सर ने कह दिया तो मतलब कह दिया। ठीक है, दीपक सर ने ये रामबाण इलाज तुम्हें दे दिया। ठीक है, 1/में CRR मल्टीप्लाई प्राइमरी डिपॉजिट, मतलब जो पहली बार जो पैसा आता है वो प्राइमरी डिपॉजिट। क्या होगा, 1/में CRR की वैल्यू कितनी है, 10%, मल्टीप्लाई में 1000। फिर करेंगे 1/में 10/100 मल्टीप्लाई में 1000। जब देखो नीचे वैल्यू होती है ऐसे अपॉन वाली तो वैल्यू पलट जाती है, 100/10 मल्टीप्लाई में 1000। ठीक है, फिर इससे ये कटा, वैल्यू कितनी बन गई, 10,000 की वैल्यू बनी। मतलब टोटल डिपॉजिट कितना हो गया, 10,000 निकल कर आया। टोटल डिपॉजिट 1000 से उसने 1000 से
उसने 1000 से कितना पैसा बना दिया, 1000 से कितना पैसा बना दिया, 10,000 पैसा बना दिया, 10 गुना पैसा बना दिया, 10 गुना पैसा बना दिया। इसमें से 10% उसने बचा लिया ना, देखो 1000 रुपए उसके पास अभी बचे हुए हैं और 9000 का उसने किसी और लोगों को मतलब लोन दे दिया। ये देखो दोबारा समझो, पहली बार पैसा आया मान लो दीपक सर के पास बैंक अकाउंट के अंदर, उसमें 1000 रुपए उसने आए, 100 बचाए, 900 का लोन, फिर 900 का लोन दे दिया किसी ए इंसान को, ठीक है, उसमें से कुछ पैसा बचाया, फिर बी इंसान को लोन दिया। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तीसरा पॉइंट जो हमने बताया था, तीसरा पॉइंट क्रेडिट क्रिएशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रेडिट क्रिएशन। अब दोबारा सुनो थ्योरेटिकल। प्राइमरी डिपॉजिट के रूप में जो पैसा आता है बैंक के पास, उसमें से कुछ पैसा सीआरआर के रूप में बचाकर बाकी का जो लेफ्ट अमाउंट बचता है, बाकी का जो लेफ्ट अमाउंट बचता है, उस बचे हुए पैसों के बिहाफ पर बैंक्स कितने गुना, कई मल्टीप्लायर टाइम्स लोगों को लोन प्रोवाइड करा देती है। उस प्रोवाइड कराने के प्रोसेस को ही क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं। समझ में आया। और ये वाला जो टॉपिक है ये पेपर में बहुत बार आया हुआ है, क्रेडिट क्रिएशन का जो टॉपिक है ये पेपर में बहुत बार आया हुआ है। मैंने एजम्पशन बता दी कि लोन देने से पहले, लोन देने से सारे ट्रांजैक्शन बैंक के द्वारा होते हैं और हम मानते हैं कि बैंक में, इकोनॉमी में केवल एक ही क्या है, इकोनॉमी में केवल और केवल एक ही क्या है, बैंक है। ये हमारा पूरा कमर्शियल बैंक खत्म हुआ। क्या बताया कमर्शियल बैंक में, ये एक्सेप्ट डिपॉजिट करता है, ग्रांटिंग लोन करता है पैसे कमाने के लिए। फंक्शन क्या बताया, ये लोगों की जमाओं को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, लोगों को लोन प्रोवाइड करता है, जिन जरूरतमंद लोगों को लोन प्रोवाइड करता है, क्यों, इन्वेस्टमेंट के लिए और कंजप्शन के लिए। तीसरा मैंने बताया क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन मतलब उधार देने का जो काम होता है उसका क्या प्रोसेस है, वो ये वाला प्रोसेस है। 1000 से 10,000 बना दिया, ठीक है, कितने गुना दे दिया, इसे निकालने के लिए ना मनी मल्टीप्लायर, निकालने का एक फॉर्मूला है, मनी मल्टीप्लायर निकालने का फॉर्मूला है 100 अपॉन में CRR, मतलब 100 अपॉन में 10 डिवाइड कर दिया तो मतलब 10 आ गया। 10 गुना उसने पैसा बना दिया। देखो 1000 बचा हुआ है, 9000 इसने लोन दे दिया। इस प्रकार से बैंक पैसा कमाती है, ब्याज कमाती है। समझ में आया। मतलब सिर्फ एक इंसान को पैसा देना है ब्याज के रूप में, जो 7 से 8% सालाना चलता है, और 9000 ब्याज के रूप में ये वसूलेगी। इस तरीके से बैंकिंग सिस्टम पूरा हमारा चलता है। समझ में आया। हमारा कमर्शियल बैंक आज पूरा कंप्लीट हो गया, हमारा कमर्शियल बैंक आज पूरा कंप्लीट हो गया। और शायद इतने अच्छे से आप लोगों को आज तक किसी ने भी नहीं समझाया होगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैंने खोल कर रख दिया, पर कच्चे उड़ा दिए। आप लोगों को क्या करना है, आपको भी मेरे यूट्यूब चैनल को दबाकर शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। क्यों, फ्री में आ गए दीपक सर, आ गए दीपक सर, आ गए फ्री में कंटेंट लेकर आ गए। इतना अच्छा दीपक सर ने नहीं समझाया। समझ में आया। क्लास को शेयर करें दबाकर। ठीक है क्लास, थैंक यू क्लास।